नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में आधे से ज्यादा आपराधिक मामले जमीन से जुड़े हुए होते हैं और ऐसे में अब बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव नजर आ रही है। आपराधिक मामलों को कम करने के लिए और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ी खबर यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 200 ऐसे लापरवाह अधिकारी है जिन पर गाज भी गिरी है। यानी एक तरफ जहां एक्शन लिया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अब एक नए सिरे से तैयारी की जा रही है, जिसके तहत जमीन मालिकों को या फिर वैसे लोग जिनके जमीन को हड़पने की कोशिश हो रही है, उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में देखिए, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम जनता की शिकायतों के त्वरित निपटारे और कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। और इसके तहत विभाग ने 1 जून 2025 से एक समर्पित कॉल सेंटर शुरू करने की बात कही है, जहां भूमि और राजस्व से जुड़ी हुई शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही 8 मई 2025 से ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी अंचल कार्यालय से लेकर विभागीय प्रधान सचिव और मंत्री तक आपकी शिकायतें दर्ज आप अपनी करा सकते हैं। और यह जानकारी प्रदेश के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सर्किट हाउस में आयोजित एक बैठक में दी। यह बैठक बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ हुई है। मंत्री ने इस बैठक में कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने खराब प्रदर्शन करने वाले 153 अधिकारियों की पहचान की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीने में ही लगभग 50 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है और यह दर्शाता है कि विभाग लापरवाही और अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा है। इसके साथ ही मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि कॉल सेंटर के माध्यम से जानकारी और शिकायत मिलने के आधार पर इसे प्राथमिकता दी जाएगी और इसका निपटारा भी होगा। ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए लोग न केवल अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, बल्कि उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति भी घर बैठे जान सकेंगे। और देखिए, यह कदम विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यह सिस्टम आम जनता को सशक्त बनाएगा और शिकायतों के निपटारे में देरी या फिर भ्रष्टाचार की शिकायतों को कम करेगा। बैठक के बाद मंत्री संजय सरावगी संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्व से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान दाखिल खारिज, म्यूटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस, लगान वसूली और अभियान बसेरा 2 जैसे विषय पर बिंदुवार चर्चा की और उन्होंने 19 लाभुकों को बासगीत पर्चा भी वितरित किया। मंत्री ने दाखिल खारिज और म्यूटेशन प्लस में बड़ी संख्या में आवेदनों के लंबित रहने पर भी गहरी नाराजगी जताई और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन प्रखंडों से आवेदन लंबित है वहां तत्काल निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने कुछ प्रखंडों में आवेदन के रद्द होने की उच्च दर पर चिंता जताई और उसे गलत भी ठहराया। उन्होंने निर्देश दिया कि आवेदन रद्द करने से पहले संबंधित हल्का या राजस्व कर्मचारी आवेदक से संपर्क करें और आवेदन में कमी होने पर उसे सुधारने का अवसर दे। यानी कई ऐसी शिकायतें मिली हैं मंत्री को, जिस पर उन्होंने अपनी कड़ी नाराजगी जताई और साथ ही उन्होंने बताया कि कई आवेदन आए हैं जिसका अभी तक निष्पादन नहीं हुआ है। काम में लापरवाही बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि 200 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि हमें यहाँ जनता के शिकायतों के समाधान के लिए बिठाया गया है, ना कि उनकी परेशानी बढ़ाने के लिए। और यही वजह है कि अब बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जहां एक तरफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री भी पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं ताकि विभाग में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी और कोई लापरवाही ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने में भी तनिक भी देरी नहीं की जाएगी और ये साफ संकेत
ये कड़ा निर्देश सख्त लहजे में मंत्री की तरफ से विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।